भारत में भौगोलिक विविधता है, एक तरफ उच्च पहाड़ी है जहां सालों भर बर्फ जमे रहते हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महासागर है, हिंद महासागर। उसी तरह देखेंगे तो एक पठार भी है, तो वेस्टर्न पार्ट में हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि रेगिस्तान मरुस्थल भी है। तो इस तरह से भारत में जो विविधता है, ये विविधता आपदाओं को में अधिकांश प्राकृतिक आपदाओं का सामना, इसमें हमें अधिकांश प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और हर साल इस आपदा से भारत में हजारों लोगों की जानें चली जाती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, या आप देख लें कि चक्रवात हो। तो हर साल हमारे यहाँ इस तरह की आपदाएं आती हैं और उसमें लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जान चली जाती है। देखें तो प्राकृतिक आपदाओं को भी हम लोग वर्गीकृत करते हैं, जैसे हमने कहा तो उसको मोटे तौर पे कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, तो ये है आपको 4 प्रकार, इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 वायुमंडलीय आपदा, जो आकाश से आने वाली आपदा होती है, वायुमंडल से आने वाली, जैसे कि बर्फीला तूफान, बिजली, जो बिजली गिरती है गरज चमक के साथ, बवंडर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान और हीट वेव या लू। जो हीट वेव आता है, लू आता है, तो ये सब, और शीतलहरी या शीतलहरें जो होती है वो दोनों, ये सारी चीजें आपको वायुमंडलीय आपदा कराते हैं। मतलब इसका रिलेशन आप देखें तो वायुमंडलीय से जुड़ा है कि अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया तो ये वायुमंडलीय आपदा हो गया, अतिवृष्टि हो गई तो आप देखें तो मतलब उससे जो है सो वो आपदा हो गया, प्राकृतिक वायुमंडलीय आपदा हो गया। उसी तरह से जब देखते हैं गर्मी के महीने में नॉर्थ वेव में काफ़ी हीट वेव चलती है, तो वो हीट वेव जो है सो हवा जो है सो लाता है, तो वो भी हीट वेव आपका वायुमंडलीय आपदा हो गई। उसी तरह से चक्रवात भी, और ओलावृष्टि, जो हमने बताया भी था कि ओलावृष्टि किस प्रकार होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये वाटर इन एटमॉस्फेयर में आप लोगों को बताया था। तो फिर आगे उसी तरह से स्थलीय, दूसरा नंबर पे है स्थलीय, यानी जो लैंड पे हमारे पृथ्वी के भूतल पे होता है, तो उसमें है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, हिमस्खलन तथा मिट्टी का कटाव इत्यादि। तो ये सब जो होता है आपको ये स्थलीय आपदा के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग स्थलीय आपदा। उसी तरह से तीसरा है जलीय आपदा। जलीय आपदा में जैसे कि बाढ़, ज्वारीय लहरें, महासागरीय धाराएं, सुनामी इत्यादि। जैसे कि सुनामी आता है तो आप देखे ही थे सुनामी से किस तरह से होता है, उसी तरह से ज्वारीय लहरें से भी बाढ़ आ जाती है, फिर बाढ़ तो है ही है। तो ये सब जलीय आपदा कहलाता है, स्थलीय आपदा, जलीय आपदा, वायुमंडलीय आपदा। और चौथा जो है वो जैविक आपदा है, बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैविक आपदा। अब जैविक आपदा में जैसे टिड्डियों का आक्रमण, देखिए टिड्डियों का आक्रमण अभी हम लोग के करंट अफेयर्स न्यूज में भी चल रहा है। तो एक तो पेंडेमिक है, ये भी जैविक है, और जो टिड्डी का आक्रमण है वो भी जैविक है। तो टिड्डियों के आक्रमण से इस बार आपको पीटी में कम से कम एक क्वेश्चन तो अवश्य होगा, चाहे वो उसके स्वार्म यानी उसके जो झुंड आते हैं उससे संबंधित हो सकता है, और इससे भी कि उसका कितने टाइप होते हैं, भारत में टिड्डियों के कितने प्रकार हैं, ये सब आपको पूछ सकता है। फाउंडेशन में आएंगे तो फिर और हम आपको जिक्र इसका डिटेल में बताएंगे। तो फिर कीटों का आक्रमण, फंगस, बैक्टीरिया, वायरल रोग। फंगस का आक्रमण हो जाता है वो भी बायोलॉजिकल है, बैक्टीरिया का हो जाता है, वायरल का जैसे इबोला था, और अभी आप देख ले बर्ड फ्लू, डेंगू और कोरोना, कोविड-19। तो ये सब जो है जैसे कि हमने अभी बताया कि अभी जो है हम लोग आपातकालीन स्थिति में, ये आपदा है, तो ये भी आपदा, कौन सी आपदा है, ये बायोलॉजिकल आपदा है। अभी जो हम लोग जिस आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं वो बायोलॉजिकल आपदा है, यानी कि जैविक आपदा। तो आपदा का भी हम लोग 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ये 4 भागों में वर्गीकृत करने का तात्पर्य ये होता है कि 4 भाग में क्यों हम वर्गीकृत करते हैं, ताकि हम जब इससे निपटें, मैनेजमेंट जब इसका किया जाए, इसका जब समन किया जाए, इसको हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अप्रोच अलग अलग, सब में एक अप्रोच हम नहीं लगा सकते। वायुमंडलीय आपदा है तो उसका अलग अप्रोच होगा, स्थलीय है तो उसका अलग, जलीय है तो उसका अलग, और जैविक है तो उसका अलग अप्रोच होगा। तो इसीलिए
इसको वैज्ञानिकों ने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है।